नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें सोमवार से होंगी लागू। खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज होगी सस्ती। विभाग के ऑफिसर बाजारों में करेंगे औचक निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, बचत उत्सव और नवरात्र की दी बधाई। कहा, विकसित भारत के लिए बनना होगा आत्मनिर्भर। जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री का स्वदेशी का आह्वान, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सीढ़ी। मंत्री विधायकों से भी किया संवाद। सीएम धामी ने आदि कैलाश मैराथन का किया फ्लैग ऑफ, लोगों का भी किया अनावरण। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का राज्य सरकार पर जुबानी हमला। कहा, प्रदेश में हावी हो रही लाल फीताशाही, जनता और जनप्रतिनिधि दोनों परेशान। बीजेपी ने करण माहरा का पुतला फूंककर जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की है कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से अपील भी की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ेगी तभी सपना पूरा होगा। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सीएम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुनाएंगे। जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। श्री प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की जरूरत की वस्तु थी
वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नवंबर 2025 को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया और लोगों का अनावरण किया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मैराथन गूंजी गांव से शुरू होकर 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रा मैराथन न केवल युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में मील का पत्थर भी साबित होगी। उन्होंने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मजबूत करेगी। इस मैराथन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सम्मान और होमस्टे और पर्यटन क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आयोजन से उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी मिलेगी। राजधानी देहरादून में आज घंटाघर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशामुक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई है और स्वस्थ और नशामुक्त भारत का संदेश दिया है। युवा शक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस रन का मकसद युवाओं को नशामुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है। लाख नए युवाओं को जोड़ा जाए, 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीज़ें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो हैं आज इस रन में हैं, इस मैराथन कर रहे हैं। 22 सितंबर से देश भर में लागू हो रही नई जीएसटी दरों को लेकर सीएम धामी ने मंत्रीगणों, विधायकों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर सभी से आह्वान किया कि वो इस विषय पर 22 से 29 सितंबर तक अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करें, जिससे नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारी समुदाय तक पहुंच पाए। सुनाएंगे। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में, चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। माहरा ने कहा कि प्रदेश में लाल फीताशाही हावी हो रही है और इससे जनता और जनप्रतिनिधि दोनों परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपदा के दौरान मंत्री और डीएम के बीच हुई बातचीत इस समस्या की एक झलक है। सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहां के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। आप जिलाधिकारी से अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुंचाएं, लेकिन उनको राहत पहुंचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही। उत्तराखंड में तैनात बड़े अधिकारियों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। मंगलौर बस अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध जताया, करण माहरा का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों पर इस तरीके की टिप्पणी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर करण माहरा ने इस तरह के बयान जारी रखे तो इसका खामियाजा कांग्रेस को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। के बारे में बोलते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। हम कांग्रेस में थे सब, आज कांग्रेस छोड़ दी हमने कांग्रेस को। 27 में सिखाएंगे, 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें। यहाँ से हम संदेश भेजेंगे इस चीज का बढ़िया, और यहाँ से नहीं पूरे देश से आएगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के खिलाफ, जो दलितों का, गरीबों का निष्पक्ष होकर जो साथ देते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, ऐसे अपशब्द कहना कि उनको पद से हटाया जाए और भी पता नहीं क्या क्या, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए ये सही होगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में शायद इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। उत्तराखंड में नकल माफिया और सरकारी नौकरियों की गोरख धंधे को रोकने के लिए धामी सरकार ने सख्त कदम उठाए। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफियाओं की जड़ें काटी गईं। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित हुई और 25 से 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिली हैं। पंकज गौड़ को पूछताछ के लिए लाया गया यहाँ पे, तो उसके टेक्निकली देखा गया तो वो हाकम सिंह के संपर्क में था और उसके बाद हाकम सिंह को पूछताछ के लिए लाया गया। तो फिर ये तस्दीक हुआ, उसमें एक रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हुई कि जिसमें ये एक छात्र से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और जब इसमें डिटेल्ड पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि ये लोग सिर्फ इसलिए पैसे ले रहे थे कि छात्रों ने इनसे संपर्क किया था कि हमारे इस तरीके से आप भर्ती कराने में मदद कर दो। इनके हाथ में कुछ था नहीं और इन्होंने सिर्फ इसलिए पैसे ले लिए कि अगर ये उत्तीर्ण हो जाएंगे तो पैसे रख लेंगे, अगर उत्तीर्ण नहीं होंगे तो किसी अगली परीक्षा के लिए उसको टाल देंगे या वापस कर देंगे पैसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के प्रेम आश्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतपाल महाराज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के प्रेम आश्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं।
दुग्ध संघ लालकुआं के द्वारा कोटाबाग ब्लॉक की 7 समितियों में 43 लाख रुपए का बोनस वितरण किया गया। दुग्ध समिति के द्वारा लामाचौड़, खास रामपुर, छोरा जाली, रूपपुर, देवलचौड़, चांदनी चौक और नीर पानी में दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादक किसानों के बीच बोनस का वितरण किया गया है। मुख्य अतिथि दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोहरा ने इस पर कहा कि सुधा डेयरी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। आज जो लोगों की शिकायत रहती थी, माननीय मंत्री सौरभ बोगड़ा जी के प्रयास से जो प्रोत्साहन राशि हमको समय पर दी गई है, निरंतर दुग्ध उत्पादकों के हित में निर्णय लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी 11 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में प्रोत्साहन के लिए जारी किया रहा है। मैं उसके लिए अपनी ओर से, नैनीताल दुग्ध संघ परिवार की ओर से और पूरे जनपद के दुग्ध उत्पादकों की ओर से सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने विभागीय मंत्री जो युवा एवं ओजस्वी निरंतर दुग्ध उत्पादकों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं। माननीय सौरभ बोगड़ा जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमन कन्याल के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए चादा ग्राम क्षेत्र से सटे जंगलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान लगभग 210 लीटर कच्ची शराब बरामद करके 6000 किलो लाहन नष्ट किया है। दरअसल संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं के कांडपाल के आदेश के अनुसार 11 सितंबर से 20 सितंबर पूरे ऊधम सिंह नगर जिले में प्रवर्तन अभियान के तहत कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा। सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमन कन्याल के नेतृत्व में आबकारी विभाग अपराध निरोधक क्षेत्र वन रुद्रपुर, आबकारी विभाग खटीमा क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। जो है हमें सूचना थी कि ये जो सुरई जंगल है, चांदा गांव पड़ता है, उस गांव से अंदर जंगल है, बहुत भीषण जंगल है। तो वहाँ कई लोग चोरी छुपे जो है अवैध कच्ची शराब का वहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर आज मैं जो है खटीमा सर्किल की पूरी टीम को लेकर के तड़के जो है वहाँ गया और काफी खोजबीन करने के बाद जो है हमें जंगल में 4 जली भट्टियां मिली और उन जली भट्टियों को हमने तहस नहस किया। वहाँ से हमें लगभग 210 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद हुई। जंगल में उन लोगों ने 20 जंगलों में जो है हैंडपंप बोर करके हैंडपंप लगाए हुए थे। उन भट्टियों में हमें 2 हैंडपंप मिले। उन हैंडपंपों को भी हम लोग उखाड़ करके लाए हुए हैं। अगली खबर लोहाघाट से है, जहां पर सड़क हादसा होते होते बचा है। दरअसल जानकारी दे दी कि लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनूला जाने वाली सड़क तलून के पास कलमठ टूटने से अंदर तक खोखली होकर हवा में लटक गई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को क्षतिग्रस्त हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं और बरसात में दीवार गिरने से खतरा और बढ़ गया है। वाहनों, राहगीरों और मवेशियों के लिए ये रास्ता जोखिम भरा है। लोक निर्माण विभाग ने जल्द सुरक्षा दीवार बनाने का आश्वासन दिया है। जल्दी सुविधा होने से आदमी को खतरा न हो और जो दिखाई देता है अब अनजान जगह में तो कहाँ से होगा। सामने वाली चीज़ें तो जल्दी सरकार ने भी क्या प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जल्दी हो। कितना समय हो गया इसको? ये तो हो गया, इसको तो 6-7 महीना हो गया। 7 महीना तो मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना की इसमें बहुत ही संभावना है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें सोमवार से होंगी लागू। खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज होगी सस्ती। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, बचत उत्सव और नवरात्रि की दी बधाई। कहा, विकसित भारत के लिए बनना होगा आत्मनिर्भर। जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, प्रधानमंत्री का स्वदेशी का आह्वान, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सीढ़ी। मंत्री विधायकों से भी किया संवाद। सीएम धामी ने आदि कैलाश मैराथन का किया फ्लैग ऑफ। लोगों का किया
अनावरण राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का राज्य सरकार पर जुबानी हमला, कहा प्रदेश में हावी हो रही लाल फीताशाही, जनता और जनप्रतिनिधि दोनों परेशान। बीजेपी ने करण माहरा का पुतला फूंक कर जताया विरोध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।